हेलो फ्रेंड, मैं कल्पना सिंह चौहान। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओल्ड एज बैक। आज हम आपको ओल्ड एज बैक ने जोखिम भरा समाज के बारे में बताया है। आज आपको हम उसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि ओल्ड एज बैक ने जोखिम भरा समाज के बारे में क्या क्या बताया है। तो स्टार्ट करते हैं। समकालीन आधुनिकतावादी सिद्धांतवेताओं ने स्पष्ट रूप से समाज को पूंजीवादी और बुद्धि संहिता के संदर्भ में देखा है। सभी का यह कहना है कि आधुनिक समाज में तकनीकी तंत्र होता है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया इस समाज में सूत्र में बंधी रखती है और सूत्र के आधार विवेक को बुद्धि संहिता होता है। समकालीन सिद्धांतवादियों ने रजिस्टर और इस सूत्र का आधार विवेक या बुद्धि संहिता होता है। समकालीन सिद्धांतवादियों ने हेबरमास ने इसी उपागम आधुनिकता के विश्लेषण में लागू किया है। ओल्ड एज बैक का सिद्धांत मिड लीग से हटकर है। उनका कहना है कि जहां आधुनिकता में बुद्धि संहिता और पूंजीवादी खुशहाली होते हैं, वहाँ उस समाज में जोखिम भी होते हैं। यह जोखिम बहुआयामी होते हैं। कुछ लोग इसे जीवन बिताते हैं, कुछ समृद्ध जीवन बिताते हैं और कुछ लोग त्रसादी के जीवन में दिन बिताते हैं। जहाँ पूंजीवादी और विशेष उद्योगों में पृथक्करण होता है, वहाँ गंदी बस्तियों, झोपड़पट्टियों और प्रदूषण होते हैं। इसी को आधुनिक समस्या समाज में जानलेवा बीमारी भी होती हैं। इन्होंने अब बताया है ओल्ड एज बैक का कहना है कि जोखिम भरा समाज। हम आपको इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जोखिम भरा समाज क्या है। जोखिम भरा समाज आज जब से हमारा समाज आधुनिकवादी या उत्तर आधुनिक हो गया है, हमारे समाज में उसी प्रकार से जोखिम भरा समाज बढ़ता गया है, निरंतर बढ़ता ही रहता है। क्योंकि जोखिम भरा समाज हर पग पग पे पाया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको बता दें, हम लोग एक साधारण घर पे रहते हैं। छोटा बच्चा है, वो स्कूल जाता है, किसी कन्वेंस करता है, बस जाता है, रिक्शा से जाता है, किसी तरीके से कन्वेंस करता है, पर उसको क्या पता है कि वो सही सलामत घर वापस आएगा? नहीं। जोखिम भरा समाज टेक्नोलॉजी इतना तीव्र गति से चलने लगा है, गाड़ियां हैं, बस हैं, क्या पता कल को एक्सीडेंट ही हो जाए, वह सही सलामत घर वापस ना आ जाए। ये छोटा एग्जांपल है कि ये जोखिम भरा समाज है। हम खाना खा रहे हैं, आजकल के फूड में कितने फूड केमिकल मिले होते हैं, कितना सारा जो है पॉइजन मिला होता है हर चीज़ में। तो इन सबको जो है ओल्ड एज बैक ने सबको जोड़ के जोखिम भरा समाज बताया गया है। जैसे अभी हमने इसको पढ़ा है, बताया है कि पूंजीवाद, विशुद्ध उद्योगों, पृथक्करण, गंदी बस्तियों, झोपड़पट्टियों और प्रदूषण होते हैं। मतलब कि पूंजीवाद और झोपड़पट्टियों में जो गंदी बस्तियां जो हैं, जैसे कि गांव में सफाई इतनी नहीं हो पाती है, वहाँ पे गंदी बस्तियां, लोग किनारे जो रहते हैं झोपड़पट्टी में सफाई इतना नहीं कर पाते हैं, उनका समाज और भी अत्यंत कठिन हो जाता है। क्योंकि आजकल हमारे समाज में सफाई अभियान भी देखिए चल रहा है। सफाई का बहुत ही महत्वपूर्ण है जो रखें। और जो गरीब लोग होते हैं, जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको इतनी अर्थव्यवस्था या हेल्प कोई नहीं करता, या वो लोग खुद इतने सक्षम नहीं होते हैं जो अपने आप को सेव कर सकें। इसीलिए जोखिम भरा समाज झोपड़पट्टी या गरीब लोगों में जो रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, जिससे जोखिम समाज कहते हैं। और आधुनिकता में जो समाज पाया जाता है, जोखिम भरा समाज पाया जाता है, उसमें यह बताया गया है कि जोखिम भरा समाज जितने भी टेक्निकल कार्य होते हैं, जैसे कि कल कारखानों में कुछ ना कुछ टेक्निकल होती है, जैसे कहीं गैस बन रही है, वो गैस कहीं लीक हो गई, कुछ भी हो गया, उसी प्रकार से जितनी भी हमारे उत्तर आधुनिकता में टेक्निकल होती जाएंगी, हमारे समाज में जोखिम भरा समाज बढ़ता ही जाएगा। रुकने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि समाज है तो जोखिम भरा समाज भी है।
क्योंकि आज हर पग पग पे जोखिम पाते हैं और लोग उसी जोखिम में रहते भी हैं, क्योंकि उनके आगे कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए रोलिज बैक ने आधुनिकता समाज में जोखिम भरे समाज के बारे में एक्सप्लेन किया है। आगे बताया है कि जोखिम भरे समाज में इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हम आज के उत्तराधुनिक विरोधी है। मतलब कि हमारा जो समाज है वो एक तरह से उत्तर आधुनिकता का विरोधी है, क्योंकि इतने सारे टेक्निकल जो कार्य हो रहे हैं वो सब हमारे समाज में जोखिम भरे होते हैं। आगे रीड करके पढ़ते हैं। उल्रिच यह अवश्य मानते हैं कि आज की आधुनिकता में परिवर्तन द्वितीय आधुनिकता सेकंड मॉडर्निटी की अवस्था में अवश्य पहुंच गई है। उसके विकास में दूसरी अवस्था पेश में अवस्था में पहुंचकर आधुनिकता की पिछली संस्थाएं अब सार्वभौमिक हो गई। अब इन संस्थाओं पर परंपरा के रीति रिवाज की पकड़ ढीली हो गई है। मतलब कि उन्होंने ये बताया आजकल के जो संस्था जो होते हैं उनमें अनेक प्रकार के केमिकल्स का रूप ले लिया गया है, उसमें स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। मतलब इनका सिंपल सा कहना है कि उल्रिच बैक का आजकल हमारे समाज में जो कुछ भी कार्य होते हैं या उनमें जो भी जीवन यापन व्यतीत करते हैं व्यक्ति लोग, वह किस में करते हैं? जोखिम भरे समाज में ही करते। अब उनका कहना है कि अब पुराना औद्योगिक समाज में बोथरा हो गया है, इसका स्थान जोखिम भरा रिक्स तथा दूसरे अवस्था में पहुंच गया है, औद्योगिक समाज ले रहा है। मतलब उन्होंने कहा है जो पुराना औद्योगिक जो हमारा पहले का समाज जितना जो जोखिम भरा समाज था पहले के आधुनिक समाज में, वह फिर से वही समाज का रूप धारण कर रहा है। इस समाज में पग पग पर खतरे, अभी मैंने आपको बताया था ना पहले कि हर समाज पग पग पर खतरे हैं। इस औद्योगिक अनिश्चित ढेर सारी आज के आधुनिक समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता इन जोखिम की व्यवस्था करना है। परंपरा समाज में जोखिम न होती ऐसा नहीं था, लेकिन आज के जोखिम अधिक खतरनाक है, इसकी गति तीव्रतम है। मतलब कि उन्होंने इसलिए यह बताया है कि आज का समाज जोखिम खतरनाक, क्योंकि आजकल के उत्तर आधुनिक समाज में इतने टेक्निकल जो यूज़ किए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने मनुष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं। फिर भी समाज में लोग इसका उपयोग करते हैं और इसमें अपना जीवन यापन करते हैं। जोखिम भरा समाज एक बहुत बड़ा खतरा है। यह कि समाज जोखिम सभी समाजों और सभी स्थानों पर देखने को मिलती है। आज भी जोखिम भरे समाज देशों में वर्गों में प्रभावित करती है। इनका असर वैश्वीय होता है। उल्रिच बैक ने आधुनिक समाज के सिद्धांत 1992 में अपनी पुस्तक रिक्स सोसाइटी में रखा था। आधुनिक समाज में कतिपय जोखिम बैक अनुसार इस भांति है। अब पहला टॉपिक पढ़ते हैं। पहला टॉपिक का पहला हेडिंग पढ़ते हैं, निर्माण जोखिम। इसमें बताया है पिछले समय में जो जोखिम होते थे उनकी प्रकृति प्राकृतिक थी। अकाल, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जोखिम प्रकृति, मतलब पहले जो समाज में जो घटनाएं घटित होती थी वो कैसी प्राकृतिक द्वारा देन होती थी। ये भूकंप है, ज्वालामुखी, ये सब कैसी प्राकृतिक की देन है। इसमें समाज द्वारा कोई जोखिम भरा समाज नहीं होता था, ये सब प्राकृतिक की देन है। और इस तरह की जोखिम समाज में मनुष्य के घुटने टेक कर बैठ जाता था, क्योंकि उनके आगे कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब जो हमारा जो होते थे समाज में जो घटनाएं घटित होती थी वो कैसे प्राकृतिक की देन है, तो प्राकृतिक की तरह उसके आगे वो लोग निराश हो जाते थे। उनको हैंडल इसी प्रकार का सामना करना पड़ता था। आज की जोखिम निर्माण है हमें तकनीकी तंत्र, देखिए मैंने आपको पहले बताया था तकनीकी तंत्र जो टेक्निकल आजकल जो यूज़ कर रहे हैं को पैदा किया गया है। भीमकाय काल में कारखाने बड़े किए गए हैं। हमारे यहाँ द्वारा बनाए गए तकनीकी तंत्र कारण ही हमारा पर्यावरण प्रदूषण है विध्वंस कगार पर आ गया है। हमारे इस ज्ञान का हमारा दुश्मन हो गया है। मतलब कि जो कारखाने बनाए गए जिनमें से गंदी गैसें, वाटर, पानी
ये सब जो गंदा जो निकलता है ये सब कैसे जाके नदियों में मिलता है, और वही नदियों का पानी हम लोग के लिए हानिकारक होता है, जिससे जो है समाज को काफ़ी नुकसान होता है। अब आ गया हेल्थ रिस्क। आगे क्या है ना हेडिंग, हेल्थ रिस्क। तकनीकी तंत्र औद्योगिक विकास के कारण ही कुछ बीमारियां हो जाती हैं। आजकल हमारे जो हम लोग यूज़ करते हैं तकनीकी तंत्र द्वारा अपने शरीर को जो है प्रयोग में लाते हैं, हम लोग को पता नहीं वो चीज़ क्या है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं उसका उपभोग करते हैं, यूज़ करते हैं, फिर जाके हम लोग के एक से एक बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि महामारी की तरह समाज में निकल रही हैं। इन बीमारियों से कैंसर, एड्स, हृदय रोग संभवित है। मतलब कि हमारे इन सब समाज में जो ये सब हो रही हैं अनेकों प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं। रासायनिक खाद में प्रयोग की कीटनाशकों की जगह कीट उत्पादन वृद्धि की है। यह पशु तथा मनुष्य के लिए भी नए नए जोखिम पैदा कर रहे हैं। मतलब कि आजकल जो हम लोग खादों में जी उर्वरक जो खाद यूज़ कर रहे हैं उसमें भी इतनी मिलावटें हैं जो पशुओं को भी नुकसान करती हैं, और हम लोग जो ग्रहण करते हैं अन्य भोजन उसमें भी हमारे लिए जोखिम भरा समाज है। अब इसमें बताया गया गैर बराबरी। जहां आधुनिक समाज में भौतिक जोखिम आई है, वहीं पे कुछ जोखिम समाज के सांस्कृतिक आधुनिकता पर बहुत बड़ा धरातल पूंजीवाद का है। जब पूंजीवाद व्यापक हो जाता है तब इसी प्रभाव को बराबरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। मतलब पूंजीवाद का बड़ा धरातल के समूह पूंजीवाद धरातल का इसका प्रभाव गैर बराबरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। एक सामान्य समझ में आ रहे आधुनिक समाज में जितनी भी अधिक विशुद्ध और व्यापक बनेगी उतना ही उसका जोखिम भी बढ़ेगा। मतलब कि हमारे समाज में मॉडलिटी में तथा पोस्ट मॉडलिटी में जितनी भी टेक्निकल यूज़ें की जाएंगी हमारे समाज में उतना ही हमारे लिए जो है घटना घटित होता रहेगा और जोखिम भरा समाज होता है। आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं, पहले हमारे समाज में इतनी घटनाएं घटित नहीं होती थी। पहले हमारे समाज में क्या होती थी, सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं ही आते थे। आजकल हमारे समाज में क्या छोटी छोटी चीज़ें, जब से टेक्निकल का ही है। अब आपको सिंपल सी चीज़ बता दें, पहले लोग साइकिल से चलते थे, अगर एक्सीडेंट भी होता था दो साइकिलों के बीच में तो इतनी चोट नहीं लगती थी, क्योंकि साइकिल एक अपनी गति से चलती है। आजकल बाइक्स हैं, कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये सब चीज़ें क्या हमारे लिए प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये क्या जोखिम भरे समाज, इसमें क्या हो जाए कब हो जाए पता नहीं चलता था। तो इसीलिए जितना ही हमारे पोस्ट मॉडलिटी में टेक्निकल का यूज़ होता रहेगा उतना ही हमारा समाज जोखिम भरा समाज बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। फिर बताया गया आज तक का जोखिम वितरण। जो इतिहास वह बताता है कि धन की तरह जोखिम का संबंध भी वर्ग के साथ होता है, लेकिन यह संबंध उल्टा यानी अंधा होता है। देखा गया है कि धन समाज के उच्च स्तर केंद्रित का जोखिम का निम्न स्तर है। मतलब इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में ये बता दिया है कि जोखिम भरा समाज हमारे समाज के लिए काफ़ी जो है लाभदायक तो है ही नहीं, क्योंकि जोखिम भरा समाज हमारे समाज लोग जो रह रहे हैं वो एक तरह से उनके आगे कोई ऑप्शनल नहीं है कि जोखिम भरे समाज से वो हट कर रहे, क्योंकि समाज है तो व्यक्ति है और व्यक्ति है तो समाज है, और अगर व्यक्ति है तो जोखिम है, क्योंकि जो टेक्निकल यूज़ हम लोग के समाज में हो जो टेक्निकल यूज़ हो रही होगी इसमें जोखिम भरे समाज में। इसीलिए आपको हम सिंपल लैंग्वेज बस बता रहे हैं कि इन्होंने हमारे समाज में पग पग पर जोखिम है। हम घर से निकलते हैं, कल को क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। हम घर वापस आते हैं नहीं आते हैं ये किसी को नहीं पता है। इसलिए लॉर्ड लिचबैक ने जोखिम भरा समाज के बारे में बताया है। आई होप सो ये छोटा सा वीडियो है आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग का काफ़ी सपोर्ट है, आप लोग मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं, सीन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।